लॉबी में 100 लोग एक एक कर टीम की शक्ल में लैंड करते हैं। उस लॉबी के ऊपर टाइम चल रहा है टिक टिक टिक, और ये टाइम घटता चला जा रहा है। अक्सर लोग ऐसे हैं जो इर्द गिर्द घूमकर अपना वक्त ज़ाया करने की कोशिश कर रहे हैं जब घड़ी का टाइम 0 हो जाए और ये जो उनका सफ़र है वो शुरू हो जाए। और अक्सर लोग दूसरे लोगों के कपड़े हासिल करने की कोशिश करते हैं, अपने टीममेट्स को पंच कर रहे होते हैं, मुक्के मार रहे होते हैं, दूसरे लोगों के ऊपर फायरिंग कर रहे होते हैं। टाइम ख़त्म होता है और उसके बाद ये 100 के 100 लोग ऑटोमेटिकली सवार हो जाते हैं एक जहाज़ के ऊपर, और ये जहाज़ उड़ता हुआ जाता है पहाड़ों के ऊपर से और मैदानी इलाकों के ऊपर से। अब हर टीम मेंबर, जितने भी 100 लोग हैं, उनके पास चॉइस है कि वो किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी अड्डे के ऊपर उतर सकते हैं। वहाँ पर उतरते हैं, उनको गन्स मिलती हैं, वो गन्स उठाते हैं, बुलेट्स उठाते हैं, लाइफ जैकेट्स उठाते हैं, बैग्स उठाते हैं, बम्स उठाते हैं और एक दूसरे के साथ लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं, जख्मी करना, पिन डाउन करना शुरू कर देते हैं। और एंड पर जो टीम जीत जाती है, जो शख्स इन 100 लोगों में सरवाइव करता है, अपने आप को बचा लेता है दूसरों को मारकर, 35 से 36 मिनट की गेम में ज़्यादा से ज़्यादा सरवाइव करके वो चिकन डिनर हासिल करता है। ये है जी पबजी गेम, जो कि 2017 के अंदर रिलीज़ की गई। उसके बाद इस गेम ने लोगों को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, लोगों के अंदर इन्होंने हीरोइक फीलिंग ला कर दी। इन्होंने कहा कि ये जो गेम्स खेलने वाले थे उन्हें लगा कि हम हीरो बन गए। इन्होंने रिवॉर्ड का कंसेप्ट लाया, लोगों को इनाम देना शुरू कर दिए इस गेम के अंदर। तो उस वजह से लोगों के अंदर एक ईगो, प्राइड की फीलिंग आई कि हम दूसरों को मारकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम दूसरों को मारकर कैसे इनाम हासिल कर सकते हैं, कैसे चिकन डिनर हासिल कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों की वजह से लोग इस गेम का आदी होते गए और आज इतने सालों के बाद सबसे ज़्यादा जो यूथ है वो इस गेम को खेल रही है। और इस गेम को खेलने की वजह से इंडिया में 45 दिन मुसलसल इस गेम को खेलने की वजह से एक शख्स का नर्व ब्रेकडाउन होता है और वो इंतकाल कर जाता है। एक शख्स, एक बच्चा इंडिया में अपने बाप के वॉलेट से 50,000 रुपया चोरी करता है, क्योंकि इस गेम के अंदर उसने कपड़े, न्यू डांस जो मूव्स हैं वो अनपैक करने हैं, अनलॉक करने हैं। इस तरह से इस गेम ने इन सालों में इतने ज़्यादा मनफी रवैये, मनफी सोच को जन्म दिया। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं इस गेम की एडिक्शन होती है, इसके साथ फोर्टनाइट गेम है, डिफरेंट और गेम्स हैं, उनकी एडिक्शन होती है। तो एडिक्शन होती क्या है? आदत का मतलब होता है किसी भी शख्स, किसी भी चीज़ की आदत होना, आपका उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाना, आपका हर वक्त उसी चीज़ के बारे में सोचते रहना, और उस चीज़ की वजह से आपकी जो नॉर्मल लाइफ है, आपकी जो लाइफ की प्रोडक्टिविटी है, फंक्शनैलिटी है, दूसरों के साथ कम्युनिकेशन है, गोल सेट करना है, काम करना है ज़िंदगी में, वो बिल्कुल मफलूज होकर रह जाते हैं, आप पैरालाइज हो जाते हो। वो आपकी सारी ज़िंदगी जो है वो उस एक चीज़ के इर्द गिर्द घूमने लगती है, उसके आगे पीछे आपको कोई और शख्स, कोई और चीज़, कोई और काम नज़र नहीं आता। इस तरह से ये गेम जो है एडिक्ट करती है, अपना मफलूज बना लेती है बच्चों को, जो भी शख्स, जो भी लोग इस गेम को खेल रहे होते हैं, और फिर उनकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करने लगती है। क्योंकि अगर आप देखें कि 10 दिन तक एक शख्स के साथ आपको कमरे में बंद कर दिया जाए, या 10 दिन तक बंद ना भी किया जाए, आप मुसलसल एक शख्स को मिलते रहते हैं, आपका वो दोस्त बन जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जितनी भी क्वालिटीज़ होती हैं वो आपके अंदर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती हैं। वो जैसे बातचीत करता है, जिन वर्ड्स का चुनाव करता है, वो आप भी अडॉप्ट करना शुरू कर देते हो। इस तरह से जो बच्चे ये गेम्स खेलते हैं, अग्रेसिव गेम है, फाइटर गेम है, तो वो जो लोग हैं, वो जो शख्स हैं, वो शॉर्ट टेम्पर्ड बच्चे इसकी वजह से होते जा रहे हैं, और उनके अंदर फाइट जो है वो एंगर इंड्यूस होता जा रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं जी, हमारी मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट नहीं हो रही है, हमारी पर्सनल लाइफ भी इफेक्ट नहीं हो रही है इस गेम की वजह से। अगर आपको इस गेम के खेलने की वजह से, वो जो चंद 4-5 लोग ऐसे हैं 100 में से जिन्हें कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो ये बात समझ लें कि अगर आपको इस गेम से नुकसान नहीं हो रहा तो आपको इससे फ़ायदा भी नहीं हो रहा। आज ये गेम आपका कोई नुकसान नहीं कर रही, लेकिन जब आप इसके एडिक्ट बन जाएंगे तो तब ये गेम आपके ऊपर भारी पड़ जाएगी, आपको नुकसान देना शुरू कर देगी। तो क्यों आपने उस नुकसान वाली फेज़ के अंदर जाकर ही निकलना है बाहर, आप उससे पहले ही अपने आप को क्यों नहीं रोक लेते? इस तरह से ये तो बात होगी ये गेम किस तरह से एडिक्ट करती है, किस तरह से नुकसानात लेकर आ रही है यंग जनरेशन के अंदर, यूथ के अंदर। अब रही बात मेन कि हम इसकी एडिक्शन से बाहर कैसे निकल सकते हैं।
किसी भी शख्स से पूछेंगे, कहीं पे पढ़ेंगे, आपको सबसे पहली चीज मिलेगी जी, इस गेम को, इस ऐप को अनइंस्टॉल कर दें। क्या अनइंस्टॉल करने से मसला हल हो जाएगा? 2 दिन के बाद आप फिर यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो देख लोगे, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपका कोई दोस्त आ जाएगा, वो आपको कहेगा कि चलो एक गेम यहाँ हम खेल लेते हैं, एग्जाम्स खत्म हो गए, आप फारिग बैठे हुए, आप फिर से वो गेम इंस्टॉल करोगे और उससे खेलना शुरू कर दोगे। तो 80% लोगों के लिए सिर्फ गेम को अनइंस्टॉल कर देना फ़ायदेमंद नहीं है। अनइंस्टॉल करना सिर्फ उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिनकी नेट की स्पीड स्लो होती है या जिनको एक लिमिटेड नेट अवेलेबल होता है अपने शहरों के अंदर, अपने मोबाइल डाटा के ऊपर। तो उन लोगों के लिए जी बिल्कुल अनइंस्टॉल करना फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते बार बार उसको इंस्टॉल करना, तो आप ज़रूर अनइंस्टॉल के ऑप्शन को अपनाएं। इसके अलावा जैसे पहले बताया कि ये गेम रिवॉर्डिंग गेम है, आपको रिवॉर्ड देती है, आपको ये जो दूसरे दुनिया में लोग आपके सुन रहे होते हैं, आप उनका ग्रज इस पे जाके निकालते हो, आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, चिकन डिनर मिल रहा है 100 लोगों को बीट करके जो आपने हासिल किया है। तो असल ज़िंदगी में कोई भी ऐसा काम जो कि इस गेम के रिवॉर्ड से ज़्यादा आपके लिए रिवॉर्डिंग होगा, वो काम करना शुरू करें। अब अगर मैं आपको कह दूं कि ये गेम आपने अनइंस्टॉल कर दी है, नहीं भी अनइंस्टॉल की, आपने कोई और गेम जो कि कम इम्पैक्टफुल है नेगेटिवली हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर, आप वो इंस्टॉल कर लेते हो, आप कोई वर्ड गेम, राइमिंग गेम्स खेलना शुरू कर देते हो, तो वो आपके लिए बोरिंग बन जाएंगी, वो इस गेम का मैच नहीं होंगी। तो आपने इसके अल्टरनेटिव में हमेशा फोर्सफुल चीज़ ढूंढनी है जो कि इससे ज़्यादा पावरफुल हो। इस तरह से आप कोई भी आपकी बैड हैबिट है आप उसको निकाल सकते हो। अब आ जाते हैं, ये बातों बातों में तो बता दिया जी मोर रिवॉर्डिंग चीज़ होनी चाहिए। मोर रिवॉर्डिंग चीज़ कौन सी हो सकती है? आप कोई भी स्किल है यूट्यूब के ऊपर, नेट के ऊपर कोई भी स्किल आप लोग सीख सकते हैं। आपने फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स किया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लिया और उससे आप इनकम कमाना शुरू कर देते हो, आपकी अर्निंग भी हो जाती है। तो ये अर्निंग जो आपको पैसे मिलना शुरू होंगे, जो कि हर इंसान का अल्टीमेट गोल होता है, तो ये आपके लिए ज़्यादा रिवॉर्डिंग चीज़ होगी, ज़्यादा प्लेयर क्रिएटिंग होगी और आपको इससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। याद रखिएगा, हर हैबिट बनाना भी और उसको ख़त्म करना भी 21 दिन का साइकिल होता है। 21 डेज तक अगर आप अपने आप को किसी चीज़ से रिफ्रेन कर लेते हो, हटा लेते हो या मुसलसल कोई काम करता रहते हो, तो या तो आप उस चीज़ से हट जाओगे या जो आप काम करना चाहते हो वो 21 दिन में आपकी आदत बन जाएगी। तो 21 दिन तक कोशिश करें कि अपनी जो हैबिट्स हैं उनको मेंटेन रखें और आपकी वो हैबिट्स चेंज हो जाएंगी। इसके बाद दूसरी जो चीज़ है, ये तो था आपने अल्टरनेटिव ढूंढ लिया, उस गेम से निकल आए। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए, जिनके लिए एकदम से इस गेम को छोड़ना आसान नहीं होता। और अगेन, अगर एकदम से आप किसी चीज़ को छोड़ेंगे तो 1 दिन छोड़ेंगे, 2 दिन छोड़ेंगे, ऑटोमेटिकली दोबारा आप उसकी तरफ फॉल करेंगे, 2 दिन के बाद आप दोबारा वही काम करना शुरू कर देंगे। तो आपने करना क्या है इस चीज़ में, आपने ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप 21 दिन में अपनी इस हैबिट को कम करना है। पहले आप खेलते हो 10 घंटे दिन में, तो आपने 1-1 घंटा करके उस टाइम को कम करना शुरू करना है। आप पहले खेलते हो इरंगल गेम, इसके अंदर मैप वाली खेलते हो जिसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप आर्केड के ऊपर शिफ्ट हो जाते हो जिसके ऊपर गेम जो है 8 मिनट की आपकी एक बैटल होती है। तो कम टाइमिंग वाली जो बैटल्स हैं, जो मैप्स हैं, वो आपने खेलना शुरू करना है और अपने आप को स्ट्रिक्टली लिमिट करते जाएं टाइम के ऊपर। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जिस भी फ्रीक्वेंसी में आप आज उस गेम को खेल रहे हैं वो कम करते जाएं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो चीज़ मैं आपको बताने लगी हूँ वो ये है कि अपनी जो इस गेम की सेंसिटिविटी का पॉइंट होता है ना, सेटिंग्स में जाके उसको हाई कर दें। जब आपकी सेंसिटिविटी हाई हो जाएगी, आप गेम के अंदर जाएंगे, बहुत कम वक्त के अंदर आप डिफीट हो जाएंगे, आप किल हो जाएंगे, गेम से बाहर आ जाएंगे। फिर सेंसिटिविटी लेवल हाई है, दोबारा आप गेम के अंदर जाते हो, एक न्यू गेम को स्टार्ट करते हो, दोबारा से जल्दी आप किल हो जाओगे। आपकी जो डिफीटिंग पावर है इस गेम के अंदर वो कम होती जाएगी। आपकी जो प्राइड और ईगो की नीड्स हैं वो पूरी नहीं होंगी। आपको जो हीरो की फीलिंग आती है, जल्दी किल हो जाओगे, ज़्यादा लोगों को किल नहीं कर सकोगे, तो वो चीज़ आपकी पूरी नहीं होगी। आपकी जब ये प्लेयर वाली नीड्स इस गेम से पूरी नहीं होगी तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप इरिटेट हो जाओगे और आपका दिल इस गेम से आहिस्ता 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 उठता जाएगा। और इस तरह से आप अपनी ये जो गेमिंग की हैबिट है, पबजी की हैबिट है, इससे बाहर निकल सकते हैं।
आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर आप लोगों को कुछ भी फ़ायदा, कोई भी अच्छी बात सुनने को मिली है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट कर सकें और हम एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।